वृंदावन में मुंबई के भक्तों के द्वारा ठाकुर श्री प्रकांजू भगवान को समर्पित श्रीमद् भागवत कथा हुई शुरू। कथा के प्रथम दिन स्वयं श्री HP अग्रवाल जी को पूज्य महाराज श्री ने व्यासपीठ से दी श्रद्धांजलि। अंग्रेजी कैलेंडर के नववर्ष की शुरुआत होगी रोशनी के संग। याद रखें 2020 का अंधकार दूर करके 2021 में सबके जीवन में रोशनी फैलाएं। एक दिया ठाकुर जी प्रकांजू जी के नाम का जलाएं। ठाकुर श्री प्रकांजू मंदिर वृंदावन में मुंबई के भक्तों द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की कल से शुरुआत हुई। कथा के प्रथम दिवस के प्रारंभ में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी स्वर्गीय श्री HP अग्रवाल जी को पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने व्यासपीठ से श्रद्धांजलि दी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 13 दिसंबर 2020 को श्री HP अग्रवाल जी का स्वर्गवास हो गया था। महाराज श्री ने कहा कि अग्रवाल जी का जीवन धर्म और संस्था के प्रति समर्पित था। उनका जाना संस्था के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम सभी ठाकुर श्री प्रकांजू के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि वो उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देकर शांति प्रदान करे। परिवार को इस दुख की घड़ी में भगवान साहस दे। 13 साल का साथ उनका मेरे साथ रहा और 13 साल में मुझे एक शब्द, एक बात ऐसी याद नहीं आती जिस समय उन्होंने मुझसे कहा हो कि गुरुजी ये ठीक नहीं है, या मैं ये करने में असमर्थ हूं, या मैं जब जो कहा उन्होंने वही किया। निश्चित शिष्य की भक्ति वही होती है कि गुरु की आज्ञा का पालन करे और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले। तो उन्होंने इस मिशन में रहकर अनेकों कन्याओं का विवाह भी किया, अनेकों बार धार्मिक कार्यों में सहयोग किया। जिस भोजनालय में बैठकर आप भोजन करते हैं उसका निर्माण उन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में कराया। और भी बहुत शुभ कार्य, अनेक कार्य उन्होंने धर्म के लिए किए, अनेकों संस्थाओं के लिए किए। और इस संस्था के लिए तो ये संस्था उनका प्राण थी। इसलिए अब मैं अधिक उनके विषय में क्या कहूँ, सिर्फ इतना कहूँगा कि शिष्य अच्छे हों तो गुरु का भी नाम आगे बढ़ जाता है। सत्कर्मों की वजह से यहाँ तक ही नहीं, भगवान के धाम तक गुरु का नाम अपने शिष्यों के माध्यम से पहुँच जाता है। जब शिष्य कोई श्रेष्ठ कार्य करता है तो निश्चित गुरु का नाम वहाँ पर चिन्हित किया जाता है। तो HP अग्रवाल जी के जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं, उनके भाई, उनके बच्चे, उनकी बहुएं, नाती पंती, जो भी उनके बच्चे हैं, सभी परिवार है, भगवान उन्हें ये सामर्थ्य दे कि वो ये समझ सकें कि वो प्रियाकांत जी के ही चरणों में उपस्थित हैं। और आज क्योंकि विप्र भोज भी है तो गुरु होने के नाते मैं इस व्यासपीठ से उनको ये आशीर्वाद देता हूँ कि ठाकुर जी उन्हें शांति प्रदान करे और अपने चरणों में ही स्थान दे। आप सब भी ऐसी प्रार्थना HP अग्रवाल जी के लिए करें। अंग्रेजी कैलेंडर का नववर्ष और भी मंगलमय होगा जब आप सभी भक्त मिलकर ठाकुर श्री प्रकांजू के दरबार को दियों की रोशनी से रोशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के आह्वान पर 31 दिसंबर को ठाकुर श्री प्रकांजू भगवान के दरबार को दीपों से सजाया जाएगा। महाराज श्री ने सभी भक्तों से आह्वान किया है कि आइए हम सब मिलकर दीप जलाएं और इस देश में फैले अंधकार को मिटाएं, ठाकुर श्री प्रकांजू के दर को सजाएं। 31 दिसंबर को आप सभी भक्तगण जहां कहीं भी हों वहां से अपने परिवार के नाम का एक दिया ठाकुर श्री प्रकांजू भगवान के दर पर जलाएं एवं ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि देश में फैला अंधकार दूर हो, चारों दिशाओं में सद्भावना की रोशनी फैले। तो याद रखें, 2020 का अंधकार दूर करके 2021 में सबके जीवन में रोशनी फैलाएं। एक दिया ठाकुर श्री प्रकांजू जी के नाम का जलाएं।